जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई 6 राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों हमारा 15 अक्टूबर से आईटीआई का 6 राउंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आईटीआई 6 राउंड स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो आईटीआई 6 राउंड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना। सबसे पहले हम इसकी रूल बुक यानी कि टाइम टेबल पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका टाइम टेबल यानी कि रूल बुक डाउनलोड कर ली, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संस्करण 8.0, और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा गया है कि छठवां राउंड। और इस राउंड को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 6 राउंड, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन राउंड, या हम कह सकते हैं यहाँ पर सीएलसी राउंड। तीनों एक ही नाम है, सीएलसी राउंड, कन्वर्जन राउंड, या दोस्तों हमारा 6 राउंड, तीनों का एक ही नाम यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले हम टाइम टेबल को समझेंगे, फिर मैं आपको पूरी एडमिशन प्रोसेस लाइन बाय लाइन समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसके टाइम टेबल को समझेंगे, 6 राउंड के टाइम टेबल को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के लिए पुनः पोर्टल ओपन करना। इसका मतलब है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में। अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट अपडेट है, यानी कि अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नोट में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदकों के पिछले किसी चरण में की गई चॉइस फिलिंग वर्तमान चरण में मान्य नहीं होगी। इस ऐसे आवेदक जो प्रवेश नहीं लिए हैं, लिए गए प्रवेश से बेहतर सीट लेना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों को पुनः चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन केवल उन स्टूडेंट्स को करना है यहाँ पर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। जो फर्स्ट राउंड हुआ था, जो 4th राउंड हुआ था, अगर आपने उस राउंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है चॉइस फिलिंग के बारे में कि यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले चरण में की गई चॉइस फिलिंग वर्तमान चरण में मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपको 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवानी होगी। यहाँ पर हर स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी 6 राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में, तब तक दोस्तों आप अपना 6 राउंड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग से संबंधित यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों सीट यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में। तो 26 अक्टूबर क्या दोस्तों, 26 अक्टूबर को हमारी क्या अनाउंस की जाएगी, यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। और कैसे अनाउंस की जाएगी, कन्वर्जन सहित। अब इस कन्वर्जन सहित का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कन्वर्जन सहित का मतलब है दोस्तों, देखिए कैटेगरी होती है हमारी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये हमारी 4 कैटेगरी होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट दोस्तों जनरल का है, या कोई स्टूडेंट ओबीसी का है, कोई स्टूडेंट एससी का है, कोई स्टूडेंट एसटी का है। मान के चलिए एसटी का कोई स्टूडेंट है और यहाँ पर एसटी के स्टूडेंट की सीटें हो गई फुल, लेकिन एससी की सीटें अभी 1 खाली है या 2 खाली है, और इन सीटों में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेने आ रहा है, तो फिर क्या होगा ना, कन्वर्जन कर दिया जाएगा। और जो एसटी की जो सीट है फुल हो चुकी है और इसमें जो एक्स्ट्रा फॉर्म आए हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि एससी कैटेगरी में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनका यहाँ पर एडमिशन करवा लिया जाएगा। कैटेगरी एसटी रहेगी, लेकिन जो एडमिशन दिया जाएगा एससी की सीट पर, यानी कि सीटों का यहाँ पर कन्वर्जन कर दिया जाएगा। मान के चलिए ओबीसी में यहाँ पर 5 सीटें खाली हैं, और यहाँ पर एससी में यहाँ पर 10 सीटें हैं टोटल। जो 10 सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन 5 एग्जाम जो 5 एप्लीकेशन हैं, 5 फॉर्म हैं, वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो यहाँ पर जो 5 फॉर्म एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पर 5 सीटें खाली, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी उन सीटों को। तो एससी के स्टूडेंट को ओबीसी की सीट में यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन, यानी कि इस राउंड में 6 राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन किया जाएगा। ओबीसी में सीट खाली है और एसटी में यहाँ पर सीट खाली नहीं, तो यहाँ पर कन्वर्जन कर दिया जाएगा। एसटी में सीट खाली है, ओबीसी में खाली नहीं है, तो इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, कन्वर्जन कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हो सकेगा। इसकी बात में दोस्तों क्या होगा, अगर आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है 26 अक्टूबर को, फिर आपको 27 अक्टूबर को आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है उस कॉलेज में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद में आपको अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी 4750 रुपये। ये आपको फीस सबमिट करनी होगी, कब तक करनी होगी, 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। लेकिन अभी यहाँ पर आपको अपनी सीट का वेट करना होगा, यानी कि आपके अलॉटमेंट लेटर का वेट करना होगा। अब दोस्तों टाइम टेबल हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन के
बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि चॉइस फिलिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंट को करनी है, मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है, यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी है जो 6 राउंड में एडमिशन लेना चाहता है, 6 राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इस थर्ड नंबर के पैरा में लिखा गया है कि 6वें राउंड में उक्त आवेदकों को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसका मतलब है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। यहाँ पर आपने अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपका एडमिशन हो गया, आप अपना कॉलेज या सीटें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, लेकिन आपने क्या किया था ना दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया था अब तक के राउंड में, लेकिन अब 6 राउंड में आपको एडमिशन लेना है तो फिर भी आपको 6 राउंड में यहाँ पर क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। सीधी सी भाषा में कहें, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है 4 नंबर के पैरा में कि 6वें राउंड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को निम्नानुसार कन्वर्ट किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण जो मैंने अभी अभी बताया था, कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन कर पाएंगे वही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन हो गया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण के बारे में एक कंप्लीट वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं मैं आपको। अगर आपको 6 राउंड में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट कर दी गई है वेबसाइट पर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए संस्थाओं व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम पर कोई गलतियाँ हो जाती है, ऐसा लगता है आपने कोई कॉलेज गलत भर दिया है, तो दोस्तों फिर आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से अपना एडिट कर पाएंगे। संस्थाओं व्यवस्थाओं की प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार, इससे आप एडिट कर पाएंगे। जो भी एडिट का लिंक एक्टिवेट रहेगा वो भी 19 अक्टूबर को लास्ट डेट रखी गई है इसकी। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको 6 राउंड में एडमिशन लेना है तो दोस्तों फिर आप क्या करिए, आप जल्दी से चॉइस फिलिंग कर लीजिए। 19 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर ली। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।